बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि करतार सिंह भड़ाना और राजेंद्र भंडारी दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के पास अपने कैडर का कोई प्रत्याशी नहीं है और वो आयातित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। स्वतंत्र हैं प्रत्याशी अपना उतारने के लिए। और मुझे लगता है राजनीति में सभी को अपने प्रत्याशी उतारने भी चाहिए, सभी दलों को। लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की है, सुनिश्चित जीत है और बड़े मार्जिन के साथ दोनों विधान हम जीतेंगे। एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था। तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। और वैसे भी जो है आप बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में देखिए, घसारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई थी, जिस तरीके से घाट की महिलाओं पर गैरसैंण में लाठी चार्ज हुआ था, जिस तरीके से जो है वहां एसटीपी प्लांट में 16 लोगों की जान चली गई थी, रैनी का हादसा भी जो है बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ था और जोशीमठ का दर्द तो पूरा देश जानता है। तो निश्चित तौर पर बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वहां पर जीत का परचम लहराएगा। डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से भाजपा ने दोनों सीटों पर जिन प्रत्याशियों का चुनाव किया है, जिनको चुनावी मैदान में उतारा है, और जिस तरीके से कांग्रेस का जो आरोप है उसको लेकर किस तरीके के सियासी समीकरण बन रहे हैं और चर्चाएं क्या है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरुण, जिस तरीके से दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस भी कह रही है कि आयातित कर रहे हैं इनके, क्योंकि दोनों ही कैडर के तो नहीं हैं। हालांकि राजेंद्र भंडारी की अगर बात की जाए तो माना ही जा रहा था कि प्रबल दावेदारी उन्हीं की होनी चाहिए, कांग्रेस छोड़ी है। दूसरी तरफ अगर भड़ाना की बात करें तो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड में अब उनका ये पहला चुनाव होगा। तो ऐसे में किस तरीके के समीकरण आप देखते हैं? जी रवि, बिल्कुल उत्तराखंड की इन 2 विधानसभाओं पर यानी कि मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अगर दोनों ही सीटों की बात करें तो दोनों ही सीटों पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दलों की साख दांव पर लगी हुई है। मंगलौर विधानसभा सीट की अगर खासतौर पर बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश में विधायक रहे, हरियाणा में विधायक रहे और कई पार्टियों से वो लगातार रह चुके हैं। आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। और तो ऐसे में उन्हें टिकट दिया गया है और करतार सिंह भड़ाना जो है एक अलग ही चेहरा जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। हालांकि उत्तराखंड में उनका पहला चुनाव ये रहने वाला है मंगलौर का। तो ऐसे में हालांकि कई और भी दावेदार जो है भाजपा की तरफ से वहाँ पर थे, लेकिन भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को वहाँ पर टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे अधिक जो चुनौती रहेगी वो मंगलौर विधानसभा सीट पर ही रहेगी। क्योंकि जब से मंगलौर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई है तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपना खाता नहीं खोला है। ये जो मंगलौर की विधानसभा सीट है ये परंपरागत बसपा की सीट है और बसपा का काफ़ी गढ़ जो है माना जाता है और 4 बार यहाँ से बसपा जीती है और 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल इस सीट पर हुई है। बसपा ने भी यहाँ पर दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी जो कि बसपा से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को बसपा ने टिकट दिया है और ऐसे में एक इमोशनल कार्ड भी जो है बसपा पार्टी ने यहाँ पर खेलने का काम किया है। तो ऐसे में बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही समीकरण यहाँ पर बिगाड़ सकती है और ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती सीट पर देखने को मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रही है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भड़ाना को जो है चुनावी मैदान में उतारा है, लोकसभा चुनाव के दरमियान वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और फिर उन्हें अब मंगलौर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। तो ऐसे में दोनों ही दलों के लिए चुनौती कम नहीं होगी। बसपा के सामने जिस तरीके से बसपा का ये गढ़ माना जाता है वो बसपा की परंपरागत सीट ये रही है।
तो वहीं अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करी जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने का काम किया। फिर लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने भी जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लगातार तब से यही कयास लगाए जा रहे थे कि राजेंद्र भंडारी को ही जो है टिकट दिया जाएगा बद्रीनाथ से, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया भी है। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को जो है टिकट दिया है। तो वहीं इस पर अब लगातार सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके कैडर का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है या कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके। दूसरे दलों से आयातित कर रहे हैं। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी जो कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, उन्हें टिकट दिया गया है। चाहे मंगलौर की बात हो, मंगलौर से भी दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए करतार सिंह भड़ाना, उन्हें टिकट दिया गया है। तो इसको लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन दोनों ही दलों के लिए काफ़ी चुनौती जो है बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी है और मंगलौर विधानसभा सीट पर भी। दोनों ही दलों की साख दांव पर है। मंगलौर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार काजी निजामुद्दीन माने जा रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर लगातार राय मशवरा जो है कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षक अपने तैनात किए हैं। तो ऐसे में जो है वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहाँ के नगर जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनसे तमाम राय मशवरा किया जा रहा है। और जो प्रत्याशी मजबूत होगा या जो पार्टी का झंडा बुलंद वहाँ पर कर सकता है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खोजा जा रहा है। फिर उसे जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2022 में इस सीट से चुनाव जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी बिल्कुल रहेगी ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने अरुण की 2022 में विधानसभा की जो चुनाव हुआ था उसमें बद्रीनाथ से कांग्रेस जीती थी। मंगलौर सीट के समीकरण ये है कि भाजपा यहां पर अभी तक कभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई। करतार सिंह भड़ाना की बात करें तो कद उनका बड़ा है, ये दांव भी उनका कहीं ना कहीं ठीक बैठ सकता है, लेकिन चलिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ इस वक्त भाजपा और कांग्रेस से दोनों प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भाजपा से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सचिन गुप्ता और कांग्रेस से जुड़े हैं आशीष नौटियाल। पहले मैं सचिन गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। सचिन जी, जिस तरीके से दोनों ही विधानसभाओं में उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन आरोप यह है कि दोनों प्रत्याशी तो आपके जो है भाजपा के नहीं है। जब अभी लोकसभा चुनाव में ही तो आए हैं आपके पास, तो कैसे दोनों पर विश्वास किया? कोई और प्रत्याशी आपके लिए नहीं था या फिर किस तरीके से आप लोगों ने इस पर समीकरण बैठाए? जिनके भारतीय जनता पार्टी के पैनल से अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हुए हैं। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो है अपनी आस्था व्यक्त करी है, तो निश्चित रूप से जो है ये दोनों कद्दावर नेता हैं। एक कांग्रेस के वहां से चुनाव जीत के आ रखे हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस में से जो है अपना त्याग पत्र देके भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा व्यक्त करी और वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो उनको जो है वहां से बद्रीनाथ जी से टिकट दिया गया है। और मंगलौर में भी करतार सिंह भड़ाना जो है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वो पुराने जो हैं एक तरीके से मैं कहूँ जनप्रतिनिधि रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त करी, तो निश्चित रूप से जो है उनका एक कद है। और भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल तैयार होता है जिस समय भी कोई लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो, तो उस पैनल में जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें जो है उन टिकटों का जो है निर्धारण करती है और प्रयास यही रहता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको जो है टिकट दिया जाए। तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के दोनों, चाहे वो मंगलौर विधानसभा हो चाहे बद्रीनाथ विधानसभा हो, दोनों प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के विजयी और अग्रसर रहेंगे। और निश्चित रूप से जो है मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में जो है लगातार अपना आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भाई पुष्कर सिंह धामी जी के विकास रूपी मॉडल को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो है अच्छे मतों से जो है इस उपचुनाव को जीतेंगे और जो है अपना जो है यहाँ पर परचम जीत कर लहराएंगे। ठीक है सचिन गुप्ता जी, बने रहिए क्योंकि आशीष नौटियाल जी ने आपकी बात सुनी। अब आशीष नौटियाल जी से सवाल ये है, आशीष जी, क्योंकि यहाँ पर जिन दो प्रत्याशियों का चुनाव हुआ है, बद्रीनाथ पर तो माना ही जा रहा था कि आपके जो यहाँ पर जो चुनाव जीते थे राजेंद्र भंडारी, वो चले गए भाजपा में तो उनको ही टिकट मिलेगा, हुआ भी यही। लेकिन करतार सिंह भड़ाना एक बड़ा नाम जरूर है, हालांकि उत्तराखंड में वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो आप लोगों के लिए चुनौती मानते हैं आप लोग? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। ये भाजपा का चाल चरित्र जनता के सामने आ रहा है। कल तक जिस राजेंद्र भंडारी की बुराई करते नहीं थकते थे, वही राजेंद्र भंडारी आज सही हो गए। जब तक कांग्रेस में थे तो वो बहुत बेकार थे, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनके पीछे पड़े थे।
और आज अपनी पार्टी में आने के बाद उनको एकदम शुद्धिकरण इन्होंने कर दिया और उनको उसी विधानसभा से टिकट देने का काम कर रहे हैं। तो बताइए, तो जनता देख रही है। वो जो आदमी कल तक बेकार था आज इतना बढ़िया कैसे हो गया कि वो भाजपा की टिकट जीत जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये भाजपा का चाल चरित्र है। इन्हें सिर्फ सत्ता का मोह है, इन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का गला घोट रहे हैं, बाहर से कार्यकर्ता नेता लेके आ रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं और इनका कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता की तरह दिन रात मेहनत करके उनको जिताने का काम करेगा। मतलब आपका जो इशारा है वो यही है कि यही आप चुनावी मुद्दा बनाने वाले हैं इस वक्त, कि देखिए ये बाहर से आए थे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अभी अभी हमारे चुनाव संपन्न हुए हैं लोकसभा के, जिसमें मुद्दा सिर्फ एक था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या को मुद्दा बना रखा था, मोदी को मुद्दा बना रखा था और इस लोकसभा चुनाव में दोनों जगह नकारे जा चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड में तो 5 सीटें ले गए ना। देखिए, उत्तराखंड की सीट का कारण उत्तराखंड का विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। उत्तराखंड की सीटें जो लाए हैं वो धार्मिक आधार पर लाए हैं। ये राम मंदिर के नाम पर लाए हैं कि हमने देखो राम मंदिर बना दिया। अब जनता ने इनका असली चेहरा देख लिया कि जो तो अयोध्या से ही हार गए, वहां की जनता का कितना दोहन किया इन लोगों ने, किस तरह वहां की जनता को राम मंदिर बनाने के लिए परेशान किया, उनके घर तोड़े। आज जनता ने देख लिया और साथ ही साथ मोदी जी को देख लिया, जो वादा करते थे कि 10 लाख वोटों से जीतूंगा। जनता को लगा वाकई मोदी जी की लोकप्रियता बहुत है, लेकिन जब चुनाव में वोटिंग में लड़खड़ाए तो जनता को पता लग चुका था, लग गया कि ये आदमी तो अपनी हर जगह। ठीक है, आप लोग प्रत्याशियों का ऐलान कब तक कर रहे हैं? बहुत जल्दी हमारे प्रत्याशियों का आज कल में ऐलान हो जाएगा और निश्चित ही पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। और उत्तराखंड के मुझे लगता है इस बार क्षेत्र मुद्दे हावी होने चाहिए और होंगे भी, और जनता जरूर जोशीमठ के जो बदला है वो भी भारतीय जनता पार्टी से लेगी। जो कल तक राजेंद्र भंडारी जी जब तक कांग्रेस में थे, जोशीमठ का मुद्दा उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर उठाया था, लेकिन यहाँ जाने के बाद वो जोशीमठ का पूरा दर्द भूल चुके हैं, सिर्फ सत्ता के नशे में चूर नजर आते हैं। तो जनता इसका सबक भी उनको जरूर दिखाएगी। ठीक है आशीष जी। सचिन गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े। दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये दावा किया है कि यहाँ पर जो उपचुनाव है वो दोनों ही पार्टी जीतने का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प जरूर होगा। अगर देखा जाए तो ये चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि ये अन्य चुनाव से काफी अलग है।